तो ये जनता के द्वारा जनता के अंदर से एक नेतृत्व पैदा होगा। ये कोई ऊपर से थोपा हुआ नेतृत्व नहीं होगा। एक फर्क है दिल्ली और गोवा में, और वो ये फर्क है कि दिल्ली में आपके पास अरविंद जी थे, अरविंद जी का चेहरा था, उनका रेपुटेशन था, उनका सोशल वर्क था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने जो काम किया था वो था। गोवा में आपके पास वैसा लीडर नहीं है या न चेहरा नहीं है। आपको लगता है कि ये आपके लिए चुनाव के वक्त डिसएडवांटेज हो सकता है? ये एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ। पहली बात तो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से इस तरह से नहीं चलती है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी जो था एक सामूहिक बहुत बड़ा नेतृत्व था। अरविंद जी बिल्कुल हमारे गाइडिंग फोर्स थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 67 सीट आई है उसके पीछे ताकत दिल्ली के एक एक वॉलंटियर की थी। गोवा में भी आज एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास इतने सारे वॉलंटियर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है या कोई चेहरा नहीं आएगा। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से लोग मेरा संपर्क कर रहे हैं गोवा में, क्रॉस द लाइन पूरे गोवा के अलग अलग जन समूहों से मेरा जिस तरह से लोग संपर्क कर रहे हैं, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में इतने सारे अद्भुत चेहरे आपको आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे कि फिर से एक दफ़ा सब लोग चकाचौंध हो जाएंगे। आपको वो कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। एक बात आप कह सकते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड या टेंटेड या उनके खिलाफ कुछ आरोप है, शायद वो आरोप प्रूव नहीं हुए हैं लेकिन आरोप है, ऐसे चेहरों को आप टिकट नहीं देंगे? देखो, हमारे 3 बेसिक सिद्धांत है। एक तो यदि कोई करप्ट व्यक्ति है पूरी तरह से, उसको हम टिकट नहीं देते हैं। दूसरा, कोई क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल, उसको हम टिकट नहीं देते हैं। ऐसा कोई है जिसके ऊपर कैरेक्टर के दाग लगे हुए हैं, उसको हम टिकट नहीं देते हैं। बाकी ये 3 चीज़ें को छोड़ के हमारा ऐसा कोई हमारे सामने मापदंड नहीं है कि हम किसी को रोके और हम खुद जज बन जाए, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस 3 कमियां, यदि 3 में से एक कमी किसी के अंदर भी है तो उसको हम कभी भी हमारा उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, समझो काम करते हैं, गलती भी हो गई, किसी को हमने ऐसा एक व्यक्ति को चुन भी लिया उम्मीदवार बनाने के लिए, लेकिन जिस वक्त हमारे सामने आएगा तो आधे चुनाव में से उनका नाम डिक्लेयर होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद भी हम उसको हटा सकते हैं। और वो दिल्ली में हमने किया था। दिल्ली के पहले चुनाव में हम 70 सीट से नहीं लड़े थे, हम 69 सीट से लड़े थे, क्योंकि हमारा एक उम्मीदवार, जब हमको मालूम पड़ा कि हमारे ये 3 चीज़ों में से खरा नहीं उतर रहा है, तो हमने उनका नाम डिक्लेयर होने के बाद चुनाव में से उसको वापस हटा लिया था। तो ये बहुत साफ है कि हम किसी भी उम्मीदवार के अंदर ये 3 में से एक कमी होगी, उसको हम अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। दूसरा आरोप हो रहा है आपको कि आप सेक्युलर वोट्स को तोड़ देंगे। आप सेक्युलर वोट्स को इतना डिवाइड करोगे कि उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं कि अभी आपकी जो सपोर्ट बेस है दैट इज़ बेसिकली माइनॉरिटीज एंड क्रिश्चियन वोट्स, एंड यू आर नॉट मेड कन्विंसिंग इनरोड्स इनटू द हिंदू वोट्स। आपको क्या लगता है, क्या सेक्युलर वोट्स इतने अगर फोर्सेस जो खुद को सेक्युलर बता रहे हैं और उनके अगेंस्ट बीजेपी, आपको लगता है कि ये एडवांटेज बीजेपी हो सकता है? आप वोट तोड़ रहे हैं, वोट जोड़ रहे हैं, इधर माइनॉरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आपके इनरोड्स हो रहे हैं? पहली बात तो इस तरह की नात जात धर्म की राजनीति को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, न तो उस तरह की राजनीति में हम पढ़ते हैं, तो हम उस तरह के कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं गिरते, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये बात तो दिल्ली में भी कही जाती थी कि भाई, हम कांग्रेस वाले बोलते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए डालिए। बीजेपी वाले बोलते थे हम कांग्रेस की बी टीम है और बीजेपी की वोट तोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, दोनों घर बैठ गए। गोवा में भी वही होने वाला है। सवाल सेक्युलर नॉन सेक्युलर का है ही नहीं, सवाल ये है कि गोवा की जनता
किस तरह की राजनीति चाहती है गोवा की जनता। गोवा का ये वर्ग और वो वर्ग नहीं, ये धर्म या वो धर्म नहीं, गोवा की जनता, गोवा का नागरिक किस तरह की राजनीति स्वीकार करना चाहता है। तो सवाल एक वैकल्पिक राजनीति देने का है। सवाल, हम लोग किसी को तोड़ जोड़ की राजनीति से सरकार नहीं बनाना चाहते, हम तो तोड़ जोड़ की राजनीति को मिटाना चाहते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमें किसी का वोट तोड़ने की। हम तो अपने बलबूते पे, अपनी विचारधारा पे आम आदमी को साथ लेके, आम आदमी के द्वारा गोवा की जनता चुनाव लड़ेगी, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जब होगा तब वो आम आदमी पार्टी तो एक व्हीकल है जो गोवा की जनता को अपनी सुविधा देगी कि भाई आप यूज करो ये व्हीकल को, और गोवा की विधानसभा में जाके बैठ के आप अपने हित के कानून बनाओ। अभी तक तो आप मांग करते हो हमारे लिए ये करो वो करो, आपको मांग करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आओ सत्ता में और स्वयं अपने हित की राजनीति करो। ये हमारा संदेश है। तो हम तड़जोड़ की राजनीति में है ही नहीं, इसलिए हमें किसी को तोड़ेंगे जोड़ेंगे। और जो अपने को सेक्युलर बोल रहे हैं वो कितने सेक्युलर है वो तो दुनिया जानती है। सो आप बी टीम नहीं, आप ए टीम है। हम तो सुपर टीम है इस हिसाब से तो। मिकी पाशेको ने तो ये भी कह दिया कि आप कैप पहनने के लिए 500 रुपए, सभा में आने के लिए 1000 रुपए और खाने पीने की व्यवस्था, ये सब आम आदमी पार्टी करने लगी है। ये तो हम दूसरे पार्टियों के बारे में सुनते थे। मिकी पाशेको जैसे विधायक जो है वो आप पर आरोप कर रहे हैं। उससे ज़्यादा और कुछ वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति जो हम कर रहे हैं उस तरह की राजनीति कभी उन्होंने सोची ही नहीं है। ऐसा हो सकता है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सतत, आप जब सतत एक गंदगी में रहते हो तो गुलाब की खुशबू यदि आपकी नाक में आ जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है। अभी समय नहीं इतना लंबा कि मैं कहानियाँ सुनाऊं, बाकी ऐसी बहुत कहानियाँ हैं कि जिसके अंदर आप देखोगे कि जो आदमी खुशबू में रहता है वो तो गंदगी में तो बेहोश होता है, लेकिन गंदगी में रहने वाले खुशबू से बेहोश हो जाते हैं। वैसे ये लोग हैं बेहोश हो रहे हैं। कल आपकी सभा शुरू होने से पहले बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे। उनमें से 5-6 ऐसे फोटोज थे कि आपके वॉलंटियर्स जैसे दिख रहे थे। उन्होंने आम आदमी की कैप पहनी हुई थी, शराब पी के पड़े हुए हैं, शराब पी रहे हैं, बहुत ही मतलब गंदे फोटोग्राफ्स थे और वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे, फेसबुक पे सर्कुलेट हो रहे थे और कहा जा रहा था ये देखो आम आदमी के वॉलंटियर्स जो बाहर से आए हैं, देखिए ये गोवा में आके क्या कर रहे हैं। ऐसी एक छवि आपके बनाने की बहुत कोशिश हो रही थी सभा से पहले और सभा के बाद भी। डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ, जो गोवा के बाहर से वॉलंटियर्स आए थे, क्या वो ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हुए थे और इन फोटोग्राफ्स के बारे में आपका क्या कहना है? जो वॉलंटियर अपना घर बार सर्वस्व छोड़ के आज कुछ करने की नीयत से घर से बाहर निकला है, वैसा आम आदमी का कोई भी वॉलंटियर इस तरह के प्रवृत्ति में कभी भी शामिल नहीं हो सकता। बाकी ये कौन लोग इस तरह के फोटो डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कैसे ये फोटो बनाए गए हैं, ये तो उनको ही जवाब देना पड़ेगा जो लोग इस तरह के फोटो डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर कभी भी ऐसे कृत्य में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए वो घर से बाहर नहीं निकला है। अपना जिंदगी दांव पे इस वॉलंटियर ने लगाया है कुछ अच्छा करने के लिए। ऐसी कमजोर क्षणों में हमारा वॉलंटियर कभी नहीं आएगा। दूसरा आरोप आप पे होता है कि गोवा को अपनी खुद की पार्टी चाहिए जो रीजनल सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे सके, महत्व दे सके। आपकी भी हाईकमांड दिल्ली में बैठेगी, आपकी भी हाईकमांड दिल्ली से डिक्टेट करेगी टर्म्स, तो ये जस्ट और एक दिल्ली वाली पार्टी है और गोवा वालों को दिल्ली का ही गुलाम बन के रहना पड़ेगा। आपको याद हो तो अरविंद जी ने जब वो सीएम नहीं थे तभी कहीं बरस पहले गोवा के लिए एक एक्ट बनाया था, गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट। वो अभी भी उसका ब्लॉग वेबसाइटों में पड़ा हुआ है। वो एक्ट का मकसद यही था कि ग्राम सभाओं द्वारा और मोहल्ला सभाओं के द्वारा कैसे आम आदमी को सशक्त बना के स्वराज की स्थापना हो सकती है।
और गोवा के लिए ये एक्ट ड्राफ्ट करके गोवा के लॉ कमीशन के सामने गोवा के विधानसभा भवन में अरविंद जी ने ये प्रेजेंटेशन किया था इसका। तो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति आम आदमी को मजबूत करने के लिए है। हमारी राजनीति सत्ता के केंद्र को बदलने की है। मैं तो विकेंद्रीकरण की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सत्ता का केंद्र जो आज ऊपर है उसको नीचे ले जाने, हम तो ग्राम सभा को ताकत देने की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता। गोवा में मैंने पहले भी कहा और फिर से दोहराता हूँ, गोवा में जो कोई परिवर्तन यदि आएगा तो वो गोवा के लोगों के द्वारा आएगा, गोवा के लोगों के लिए आएगा और गोवा के लोग लेके आएंगे। एक हमेशा सवाल उठता है, अल्टीमेटली अगर आपको कल सत्ता दे दी तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एक राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, शासन चलाना है। उस शासन चलाने के लिए उतना ही काबिल नेता होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, वो लीडर भी होना चाहिए और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार गोवा वालों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जिसको आप काबिल मान के इतने वर्षों से बनाए, उन्होंने क्या काबिलियत की वो तो पूरा देश और पूरा गोवा जानता है। आपने गोवा में बहुत सारे काबिल लोगों को लेके आए, वो काबिल लोगों ने क्या किया? थोड़े से मुट्ठी भर जो उद्योगपति है उनकी चापलूसी करके उनके हितों के लिए अपना जीवन दान देने के सिवा कौन सा काम किया? और रही बात काबिलियत की, तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक से एक काबिल लोग हैं। इवन आज हमें वॉलंटियर मीट हुई अरविंद जी के साथ, और एक एक वॉलंटियर खड़ा होके जब बात कर रहा था, उसमें एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, ये सारे लोग, ये गोवा का टैलेंट, सही टैलेंट है गोवा का। और ये टैलेंट जब शक्ति और सत्ता हाथ में लेगा तो किसी भी तरह का करप्ट माइंड नहीं होगा उसका, प्योर शुद्ध जनहित के लिए काम करेगा। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है आम आदमी पार्टी में, और अभी भी तो शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चेहरे। आप कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग थी वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फाइनल सवाल मेरा, एक आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है इस रैली से पहले और आज जब हम बैठे हैं इस रैली के बाद? व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव? एक लाइन में मुझे बता दीजिए। पहले हम सोचते थे, अभी हम पूरी श्रद्धा से इस चीज़ को मानते हैं कि गोवा की राजनीति बदल रही है और आने वाले दिनों में एक नई राजनीति का जन्म हो चुका है और गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने को जा रही है। बाबा जी, थैंक्स अ लॉट। मुझे पता है अरविंद के आने के बाद आपकी बहुत गतिविधियां थी, बहुत प्रोग्राम्स प्लान थे, फिर भी आप आए और आपने हमें ये इंटरव्यू दिया। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप राजनीति बदलने की बात करते हैं, आप एक नई राजनीति की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा वो वैक्यूम तो बहुत महीनों से गोवा में है, और एक नया कुछ अगर होता है तो उस नई बात के साथ अगर नई राजनीति शुरू होती है तो हर गोवा वाले को अच्छा लगेगा कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। आप आए, आपने इंटरव्यू दिया। थैंक्स लॉट, इट वाज प्लेजर। प्लेजर ऑल्सो।